शहर में अभी हाल ही में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की मुहिम छेड़ी थी। पूरे दल बल के साथ प्रशासन सड़क पर उतरा था, लेकिन आलम यह है कि 2 दिन बाद ही प्रशासन को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि उनकी कार्रवाई का कोई असर नहीं हुआ और शहर में अतिक्रमण बरकरार है। यही वजह है कि प्रशासन के अतिक्रमण अभियान की हवा निकल गई। खैर, प्रशासन मीडिया फ्रेंडली है और उसे मीडिया की सुर्खियों में बने रहना भी कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसलिए अब प्रशासन को सफाई अभियान की याद आ गई। बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और नगर आयुक्त एक बार फिर मैदान में उतरे, पर अतिक्रमण नहीं बल्कि सफाई अभियान का नारा बुलंद करने लगे। खैर, प्रशासनिक अमला बाजार क्षेत्र के साहूकारा लाइन में पहुंचा, जहां व्यापारियों से उनकी सफाई व्यवस्था को लेकर वार्ता की और सफाई वाहन शुल्क सहित कूड़ा उठाने को लेकर एक रूपरेखा तय की गई। बहरहाल, निगम चाहे कितने भी दावे करे, लेकिन एक बात तो साफ है कि कैमरे के सामने बड़े बड़े बयान देने वाले अधिकारी जब अपने कार्यालय का कमरा छोड़कर बाहर निकलेंगे, तभी उन्हें वास्तविक स्थिति का पता लग सकेगा। साल में एक बार अतिक्रमण और सफाई अभियान की मुहिम केवल मीडिया में बने रहने की मुहिम ही प्रतीत होती है। देखिए, लगातार भारत को स्वच्छ भारत बनाने के ओर प्रयास किया जा रहा है और हल्द्वानी में भी पिछले काफ़ी समय से व्यापारियों को और जनता को जागरूक किया जा रहा था कि यूजर चार्ज के साथ आपको जो कूड़ा है हमारे घरों का चाहे दुकानों का, उस कूड़े को हमने सड़कों में ना फेंकते हुए, सब स्टेशनों में ना फेंकते हुए, हमको नियम के हिसाब से उसको नगर निगम की जो हमारी A to Z की जो गाड़ी है, कूड़ा वाहन है, उसमें देना है। अभी 2-3 दिन पूर्व कुछ व्यापारियों में इस चीज़ का कुछ विरोध प्रदर्शन था कि ये यूजर चार्ज, अब आज हमने देखा कि सारा जागरूकता के साथ सारे व्यापारियों के बीच में जाया गया और सारे व्यापारी बड़े एक खुशनुमा माहौल के हिसाब से सबने बताया कि मात्र 100 रुपये यूजर चार्ज देने में हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, हमारा भारत स्वच्छ रहे। तो उसी के तहत आज जागरूकता के तहत हम व्यापारियों के बीच में जा रहे हैं और सब जगह से हमें पॉजिटिव जवाब मिल रहा है। देखिए, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि लगातार हल्द्वानी में नगर निगम की टीम के द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेश पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह कूड़े के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में आज जो हमारी ये मेन बाज़ार है, यहाँ पर कुछ व्यापारियों ने पहले उनको शुल्क को लेकर और कुछ गाड़ी के आने को लेकर उसमें कुछ समस्या थी, जिसमें एक जागरूकता चलाया गया है और इसमें सभी जो शुल्क है उसको भी देने के लिए सहमत है और एक समय निर्धारित किया गया है, क्योंकि दुकानें 10 बजे खुलती हैं और कूड़ा इनका 10 बजे उठाया जाए। तो एक सहमति भी बन गई है और पूरी तरीके से जागरूकता के साथ इस सफाई अभियान को सफलतापूर्वक यहाँ पर चलाया जा रहा है। 1-2 दिन पहले हमारी जो बैणी सेना की बहनें हैं वो इस साहूकारा लाइन में आई थी और कतिपय लोगों को कुछ भ्रम हुआ था, जिस कारण से उन्होंने कुछ विरोध जैसी बात करी थी। कुछ लोगों का ये कहना था कि उनकी दुकान खोलने के पहले गाड़ी आ जाती है, इसलिए उनका कूड़ा नहीं जा पाता, इसलिए वो शुल्क नहीं देंगे। ये बात सही है कि अगर किसी का कूड़ा नहीं उठ पाता है तो उससे वो शुल्क देने में उसको समस्या होती है। आज मैं इस बाज़ार में आया हूँ, व्यापारियों से बात हुई, व्यापारी 70% अधिक सहमत हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि उनकी दुकानें 10:30 बजे खुलती हैं, कुछ ने कहा 11 बजे खुलती हैं। निश्चित तौर पे 2-4 दुकानें अगर देर से खुलती हैं उनके लिए हमारी समस्या हो सकती है, लेकिन यह तय हुआ है माननीय पार्षद जी के साथ यहाँ पर कि 10 बजे पटेल चौक से गाड़ी इस पूरे मार्केट में चलेगी और करीब 11 बजे 1 घंटे के अंदर कूड़ा सबका उठा लेगी। डोर टू डोर गाड़ी पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है, डोर टू डोर कूड़ा को उठा लेना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन शुल्क की लेकर के जो अफवाहें फैलाई जा रही थी वो गलत साबित हुई हैं। व्यापारियों ने भी कहा कि हमें कुछ गलतफहमियां थी, जिस कारण से हमने विरोध कर दिया और कुछ लोगों ने कहा था विरोध होने के बाद हमारे पास आए नहीं, हम तो देने को तैयार थे। कोई भी व्यापारी कूड़ा गाड़ी में कूड़ा देने से का विरोध नहीं कर रहा है, कोई भी व्यापारी यूजर चार्ज देने से उसका विरोध नहीं कर रहा है। कुछ गलतफहमियां थी जिसको मेरे द्वारा दूर कर दिया गया है। आज भी यहाँ कूड़ा गाड़ी चलेगी, प्रत्येक दिन यहाँ पर 10 बजे के बाद गाड़ी चलेगी और प्रत्येक प्रतिष्ठान से, भवन से कूड़ा डोर टू डोर लेना मेरी जिम्मेदारी है, इसको मैं पूरा करूँगा।